इंसानियत को शर्म है कि एक बीमार पिता, एक पैरालिसिस से ग्रस्त पिता किस तरह से कल सुबह से एक घर के बाहर बैठे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां इनके घर वालों ने अंदर अब इनको कोई नहीं लेना चाहता। क्या कुछ पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। करनाल की घटना, हरियाणा के करनाल की घटना, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से के नाते हमें लगातार फोन कर रहे थे कि एक बीमार व पैरालिसिस ग्रस्त पिता को घर से बाहर निकाल दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से ये अपने गांव में रह रहे थे, अपने माता पिता के पास ये बुजुर्ग रह रहे थे और इनकी ये पत्नी का घर है जिनका प्रॉपर्टी को लेकर काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा है और कल वह इनको यहां पर छोड़ गए हैं। एक बहुत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना, जहां पर आस पड़ोस के लोग हैं वह भी दुखी थे। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कब से पैरालिसिस से ग्रस्त बीमार पिता हैं, कब से या बाहर यहाँ पर बैठे हैं भूखे प्यासे? कल सुबह से बैठे हैं जी। मैं तो जनवरी में यहाँ शिफ्ट हुआ था, उससे पहले की तो मुझे घटना का पता नहीं, पर अब मैंने कल सुबह से इसको देखा। पानी के सिवाय इसने कुछ नहीं लिया और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया यहीं बैठा है। तो बीमार भी हैं बुरी तरह से? बुरी तरह से। अब तो ये ज़्यादा ही हालत ख़राब है इनकी। तो क्यों नहीं ले रहे इनको घर वाले? अब ये कह रहे हैं कि ये तो नशे करता था, पहले झगड़ालू था, इसलिए मारा, इनका तलाक का केस चला हुआ। ये अंदर नहीं ले रहे। पहले ये कहाँ रह रहा था हमें पता नहीं। तो अब कौन छोड़ गया इनको, ये नहीं पता? पता नहीं जी। तो वाकई काफी परेशान कर देने वाली खबर जरूर है। पुलिस यहां पर है। लगातार सुबह से पड़ोस के लोगों के फोन हमारे पास आ रहे थे कि आखिरकार एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पैरालिसिस है, जो ठीक से चल नहीं पाता है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि उनको घर से बाहर निकाल दिया गया और किस तरह से कल सुबह से वे अपने घर के बाहर यहां पर बैठे हैं, बोल नहीं पाते हैं, बीमार है काफी समय से। किस तरह से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। रामनगर और इस समय आप देख सकते हैं हरिकिशन जी हैं और करनाल के आरके पुरम का यह मामला, सेक्टर 9 पुलिस चौकी का मामला। और किस तरह से हरिकिशन जी यहाँ पहुंचे हैं। हरिकिशन जी, क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी? कल सुबह से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पैरालिसिस है, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो पहले कुछ समय से इस घर पे नहीं रह रहे थे, जहां से रह रहे थे वो लोग भी इनको यहाँ पर छोड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सूचना हमें आज मिली है सवेरी और हम सूचना पाकर मौके पर आए, देख पूछताछ कर रहे हैं। जो भी दरखास्त देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग घर पे नहीं रखते कोई? ये इसकी घर वाली कह रही है। जो है मौके पर पहुंच बुजुर्ग को आखिरकार इनके घर वाले हैं। आप ये तस्वीर शर्मसार करने वाली, 60 साल इनकी उम्र होगी, पैरालिसिस का अटैक इनको है और किस तरह से अपने पत्नी के घर के बाहर इनको छोड़कर वह चले गए हैं। इनके परिवार समय में ये गांव से और इनकी पत्नी के साथ जो है इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था और अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि आखिरकार मामला सकते की जा रही है। एक अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर, जहां था आखिरकार इनको क्यों छोड़ा गया वहां से। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं जो इनकी पत्नी है, उनसे जानना चाहेंगे। माता जी, क्या कुछ कहना यहाँ पर घर के बाहर बैठे हैं? कल से मतलब जा रहा था यहाँ, गड्डी न मार बेच ली। मेरा रोड़ा था, ले गए। उनका साथ ही दे रहा था, मेरा कोई साथ नहीं दिया ना। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा तलाक का केस चल रहा है। 3 साल तक वहीं रह रहा था। यू पूरा जब आवा था, जब इन्हें मारते पीछे मांगने होते, हम पीछे ना दे, मारिए लड़ाई झगड़ा कर कहीं भाग जाता वहाँ। तो मेरा वहाँ 2 पंचायत हुई, मतलब सरपंच ने भी पता काशवे के और मतलब थाने वाले ने भी पता है। मेरा सारी जो इन्हें दरखास्त दी थी, न्यू दी थी भैया मना जहर देकर मारेगी और मैंने इस पर भरोसा नहीं यार, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कितना बड़ा ध्यान सब ना पता। एक किला आपके नाम में? हाँ जी, पर बोन बाण को नहीं दे रहे। 2 साल हो गए। 2 बच्चे हैं तेरे पास? हाँ जी, 2 बच्चे हैं।
एक लड़का एक लड़की है। दोनों शादीशुदा है? नहीं जी, लड़का 17 साल का है और लड़की 21 साल की है जी। ठीक है, दोनों मैरिड है। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। पीछे ठहर का जी बहुत ज्यादा लोगों का मारते भी ना होता। गड्डी तो आई थी जी, मेरे भाई पे तो गड्डी ली थी ना, 3 साल मेरे भाई ने से इससे तो गड्डी तो आई थी, वो भी बेच कर खा गया मारते चोरी चोरी। 3 साल हो गए जी, साल हो गया हमारा केस चल रहा। जमीन किसके नाम है? जमीन का एक किला जो मेरे नाम है, बाकी किने बेच ली थी, उसके बाद वो मेरे नाम आ गया। इन्हें कितनी बेची? है? कितनी बेची ने? इन्हें 2 कनाल बेची थी 8 लाख की, और घर की जो उसकी वो सारी उठा नहीं पड़ी है सामान, जो भी अगर 10 का मन उसमें तो कुछ लिया नहीं ना, मैं उठा रहने दी। जो कच्छ वाला मकान खाली है? हाँ जी, सारा उठा। इसके भाई बंधु सारे रहा जी, 3 भाई है इसके माँ बाप है। ये मकान तो आपके नाम होगा? यू मेरे नाम है। 3 मकान आपके नाम है? हाँ जी। आपने खरीदा है? नहीं जी, मेरे भाई ने दे रखा समेर ने, छोटे भाई ने मेरे नाम है? हाँ जी, मेरे नाम है। तो मेरे भाई ने मेरे नाम करवाया था। यूँ तो मेरे भाई का सारा पोर्शन सारा मेरे भाई का था। ये बात मेरे भाई ने बेच दिया, इन्हें मेरे भाई के पीछे देने थे ना, पीछे दे रोज लड़ाई झगड़ा होता था। फिर मेरी माँ ना, जो मेरी माँ भी मर गई अब, तो उसके नाम मेरे भाई ने, मतलब हमारी जमीन बिकती बल्टी की, तो 2 लाख मेरी माँ के नाम करा के थे मेरे भाई ने रोटी पानी के। तो वहाँ मेरी माँ ने फिर मेरे दिए थे, फिर मैंने भाई के दिए। फिर मेरे भाई की मेरी माँ की मतलब सुलह हुई, भैया जाती धक्के खा रही सूरत ऐसा नकम्मा जी, उस पते करा रही हूँ सारे आ बैठ फेस में सारे आ भैया जाती तंग है भाई, तो इससे कम से कम टंगी तो दे दे, वहाँ नोट बड़ा नहीं देंगे हम काट देंगे, तो जाती कट जाएगी। जब उन्होंने मेरे भाई ने मेरे नाम करवाया। तो तस्वीरें आपने देखी, बंसीलाल जी हैं सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज। बंसीलाल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल से एक बुजुर्ग जो है यहाँ घर पर बाहर बैठे हुए हैं, कौन इनको छोड़ गया और क्यों घर से बाहर निकाला? इनको ठीक से चल नहीं पाते हैं, पैरालिसिस का इनको अटैक है, क्या कहना चाहेंगे? सर, इनका पति पत्नी का विवाद है। कल इसकी उर्मिला इसकी पत्नी का नाम है। इसकी पत्नी कहती है मेरा और उसका 3 साल से आपस में तकरार चल रहा है। अब इसकी पत्नी ने तलाक का केस भी डाला हुआ है और इनका आपस में ज़मीन का विवाद है। जो अब ये जो मकान है करनाल में, ये इसकी पत्नी के नाम है और इसकी पत्नी कहती है भी मैं नहीं खरीदा है, इसका कोई वो नहीं है। 3 साल से अपने माँ बाप के पास ही था और इनका पहले थाना सदर में भी हुआ था विवाद, उसकी रिपोर्ट दर्ज है। इन्होंने पहले शिकायत थाना सदर में भी दी थी, छानबीन जारी है सर। तो मतलब जहाँ ये पहले रहते थे, जो बुजुर्ग जिनको बाहर निकाला गया है, उनके माँ बाप को बुलाया जाएगा जहाँ इनके पास रह रहे थे 3 साल से, वो क्यों यहाँ पर छोड़ गए इनको? हाँ जी सर, उनको बुलाकर पूछताछ की जाएगी, वो क्यों छोड़ कर गए हैं इसको। तो आपकी बात हुई कभी जो इनको लोग छोड़ गए हैं कि यहाँ क्यों छोड़ा? आपका मान गया कि डिस्प्यूट चल रहा था, क्यों चल रहा था वो आपका देखिए घर का मामला है, लेकिन जिनके पास ये रह रहे थे अपने माँ बाप के पास रह रहे थे? हाँ, जिसके भाई और इसके माँ बाप के पास ही कितने समय से रह रहे थे? यू 2 साल तक जा रहा था बिल्कुल। तो बाकी बीच बीच में हमारी लड़ाई करने जुड़ा था, वो 3 साल तक हमारे का नहीं थे, बस बिल्कुल गए बर गई था। तो आपका गड्डी केस चल रहा है अब? हाँ जी, केस चल रहा है। इन्हें बहुत कुछ हमारा नाश कर दिया। कर जब चढ़ा रखा गड्डी लेकर देखी थी मेरे भाई ना, 3 लाख रुपये मेरे भाई पे ले आया था। बैठे अगर पूछ दे बोलता तो बता देगा भी 3 लाख मेरे भाई पे लेकर गड्डी ले आया था। भाई मैं गड्डी चलाऊंगा, बच्चों ने पालूंगा, तो कैंटर लिया था ना भाई, मैं इस पर लोन करवा कर फिर तेरे धार दूंगा ना। तो ना उस पर लोन करवाया और ना मेरे भाई के दिए, ऊपर से मारते चोरी चोरी गड्डी भी बेच गया। हमने पूछा भाई गड्डी कहाँ का है? वहाँ खड़ी मंडी में। मैं यहाँ नहीं लाता भाई, तेल फुकस का रोज की रोज। बाद में हमने उसकी जान करी, भाई गड्डी तो है नहीं, गड्डी तो बेच भी ली। इससे पूछा बताया ही नहीं, मारते। तो अब क्या किया जाएगा? 8 लाख की जमीन तो आप देख सकते हैं, आपको फोन कर रहे हैं कि मामला अपने आप में ये है कि अगर कल को बुजुर्ग को यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि भूखे प्यासे कल से यहाँ बैठे हैं, पड़ोस के लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि खाना वगैरह किसी ने नहीं दिया होगा डर के मारे? नहीं जी, पानी पी रहे जी, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो क्यों नहीं दिया खाना? किसी ने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, डरते हुए कभी इसको कोई दिक्कत हो जाए फिर नहीं कहेंगे भी इन्होंने कुछ खिलाया होगा, इसलिए डरते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और दुख है सबको, रात को भी रात से सारे परेशान है, मोहल्ला कोई सोने को भी तैयार नहीं, पर कर भी नहीं कुछ सकते। पड़ोस का मामला है, क्या कहें। पुलिस को रात हमने 100 नंबर पे डाल करके बताया। चल रहा है आपसे विवाद का तो नहीं पता हमें, मैं तो अभी आया था ना 6 महीने पहले यहाँ, पर हमने रात पुलिस को सूचना दे दी थी 100 नंबर पे डालिंग करके। तो आप देख सकते हैं कि आस पड़ोस के लोगों को भी डर था कि वह खाना क्यों खिलाएं, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो इनका नाम आ जाता। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर है, जो वाकई ही काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो पैरालिसिस ग्रस्त है, आखिरकार वो अपने ही घर के बाहर, अपनी पत्नी के घर के बाहर बैठा है। लेकिन पत्नी का कहना यह है कि काफ़ी समय से उनका विवाद चल रहा है। सारे गली वाले तो गली के लोगों ने काफी कोशिश की। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके वैसे मेरी
पानी पूनी पी रहा है, चाय चुए ने खाना खुना कुछ नहीं खाया। कल इसको छोड़ के फिर इसकी औरत ने भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ दी, मोहल्ले के सब इकट्ठे हो गए थे। तो छोड़ के कौन गया था जी? हम ही छोड़ गए थे, गली वाले ही। इनको यहाँ कौन छोड़ गया था? ये रिक्शा में आए थे, ऑटो रिक्शा में, वहाँ पे गली पे बाहर बैठ गए थे। हमने देखा पहचाने हमें, भाई गली के ही हैं। हमने चाय पानी पूछा, अंदर आने की कोशिश करी तो अंदर भी कोई गेट ही नहीं खोला उन्होंने। बच्चे भी नहीं गया, सामने से गुजर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स चल नहीं सकते? नहीं, थोड़ा बहुत चले बस, ये हल्का फुल्का चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मम्मी इनसे पूछो जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे जी? कुछ नहीं कहते असं तो भी भगवान की मर्जी है। अब वो अंदर घुसने देगी तभी है ना, वो अंदर घुसने देगी। अब उसका पति है, उसको चाहिए भी अंदर ही रखना चाहिए था। घर की बात तो घर में ही सिमट जाती। अब ये है कि भी अभी इनकी मर्जी है, जैसे ये करेंगे ठीक है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो गली वाले हैं। तो इंसान करने वाली 20 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। इस बुजुर्ग को जो पैरालिसिस ग्रस्त है, भूखा प्यासा कल से यहाँ पर बैठा है, पानी पी पी के गुजारा चल रहा है। अगर कोई और हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार आखिरकार कौन होगा? हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंची है, इनके लिए चाय मंगाई जा रही है और खाना इनके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अपने आप में परेशानी है। हरिकिशन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो अब कहीं ना कहीं इनके लिए खाने का भी इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि घर वाले तो खाना नहीं दे रहे इनको। इनके काछवा से वारस को बुलाएंगे, वारस हैं जो, उनसे पूछा जाएगा भी इनको 3 साल रख के क्यों छोड़ के गए यहाँ। ये तो पहले इनका बेट का पंचायत करानी थी, इनका जो हक है उसको दुआना था। ये भी इसको ना तो ये इसके घर अंदर बढ़ने दी कि ये कहती है अभी इसने जो अपना था जो ज़मीन बेच दी है, ये तो मकान मेरे नाम है, इसको सुलझाया जाएगा बेट का। उसके वारसों को बुला रहे हैं काछवा से, क्योंकि समाधान जरूर निकालना चाहना चाहिए। आप बताएं सर, आप भी पड़ोस के हैं, क्यों कितनी परेशानी क्यों बढ़ी है ये? देखो जी, पुरानी बात का तो हमें नहीं पता। हम 6 महीने से आए, 6 महीने से कल से ये विवाद सुन रहे हैं, तो इससे पहले हमें नहीं पता। और अब तो जो हो रहा है इतना गंभीर है मामला कि 2 दिन 24 घंटे कोई नहीं बिना खाए बोल कुछ सकता नहीं। बीमार तो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये तो अलग रहा इस हालात में, महीना 10 दिन पता नहीं जी, इसको कोई देखेगा नहीं तो मर ही जाएगा, क्या करेगा बेचारा। तो कल से जब छोड़ के गए हैं, आस पड़ोस के लोग सोए हैं यहाँ पर, बस देख रहे हैं बेचारे, उठ के कुछ कह भी नहीं सकते। पड़ोस में झगड़ा होने की क्या करें? जानकारी दी है रात दे दी थी पुलिस को जानकारी मैंने अपने नंबर से। तो पुलिस मौके पर पहुंची है और अब इस बुजुर्ग व्यक्ति को इनके घर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि परेशानी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। इस समय करनाल के आरके पुरम गली नंबर 9 देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे लगातार काफी देर से, पिछले 1 घंटे से इनके आस पड़ोस के लोगों के फोन आ रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ठीक से चल फिर नहीं पाता है, पैरालिसिस ग्रस्त है, वो कल सुबह से अपने घर के बाहर बैठा है, अपनी पत्नी के घर के बाहर बैठा है। और इसके जो भाई हैं, इसके जो माँ बाप हैं काचवा से, वो इसको यहाँ पर छोड़ गए थे 2 साल से। हालांकि वह अपने पति का डिस्प्यूट चल रहा था, वो बहरहाल अपना इनका घर का मामला है, उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते एक व्यक्ति जो बीमार है वो अपने घर के बाहर बैठा है, उसको ना ही कोई अंदर ले रहा है और ना ही जो इनके जो परिवार के लोग थे वो भी इनको छोड़कर चले गए थे। आप देख सकते हैं अब पुलिस जो है इनको इनकी पत्नी के घर में अंदर लेकर जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंसानियत आज भी जिंदा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो कल से यहाँ पर अपनी पत्नी के घर के बाहर बैठा हुआ था, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक उनको अंदर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। सेवा पानी जो होती हो कोई बात नहीं। अरे फोन रखा इसे, फोन का मामला धंधा भी एक इंसानियत का उस व्यक्ति को
भूख लगी है शायद इनको, चाय बनवा दी, आप चाय देख बनवा सकते हैं भूख लगी है क्योंकि कल चाय सुबह बनवा से दी है। कुछ नहीं खाया, कल सुबह से जो यहाँ पर छोड़ गए थे, अपनी पत्नी के घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे थे। और इस समय सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज हैं बंसीलाल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कौन है ये बुजुर्ग व्यक्ति और क्या कुछ पता चल पाया है? सर, जो इनके आपस में विवाद था, थोड़ी सहमति करा दिया। अब ये घर में इसको एंट्री दिलवा दी है, घर में रहेगा। इसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा कासों से, इनकी जो भी मन बिटा हुआ है उसको दूर कराएगा। तो पैरालिसिस से ग्रस्त है, पता लग रहा है कि कह रहे हैं अभी बीमारी थी इसको पहले। तो पड़ोसियों ने बताया कि कल सुबह से भूखा प्यासा यहाँ बैठा था। सर पता लग गया कल से बैठा था, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है। क्या जाएगा सर? का जो विवाद है उसको सुलझा, तो उसके विवाद को सुलझा लिया जाएगा। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि आस पड़ोस के लोगों के फोन सुबह से हमारे पास आ रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चल फिर नहीं पा रहा है और किस तरह से उसके घर वाले उसको उसकी पत्नी के घर के बाहर छोड़ गए थे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह तस्वीरें थी, जिसको लेकर करनाल ब्रेकिंग की टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची और अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी पत्नी के घर के अंदर जो है दाखिल करवाया गया है। और ये तस्वीरें वाकई ही काफ़ी हैरान कर देने वाली है। क्या कुछ पूरा मामला था, आस पड़ोस के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, पहुंची है, विवाद काफ़ी ज़्यादा था। उनके भाई भी जो है मौके पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आपके जो जीजा हैं उनको बाहर निकाला गया था, कहाँ वह रह रहे थे? क्योंकि देखिए घर का मामला है, हम नहीं उसमें दखलंदाजी देना चाहेंगे, लेकिन आस पड़ोस के लोग सुबह से फोन कर रहे थे कि कल से भूखे प्यासे में यहाँ बैठे हैं। ऐसे जब से शादी हुई है ना हमारी सिस्टर की, मैं सबसे छोटा भाई हूँ इसका, तब से इसको पहले तो मेरे जीजा जी को गांव से निकाला हुआ था, शादी से पहले हमें पता नहीं था। अपने मामे के घर रहता था, डॉक्टरी का काम करता था। फिर उसके बाद मेरी बहन शादी के बाद वहाँ ले गई है, ये भूखी प्यासी रहती थी। और जब मैं इसको अपनी, जब मेरी तो शादी अब हुई है बाद में, जब से मैं कुंवारा था और मेरी सिस्टर को 20 रख रहा हूँ। और ये मेरे जीजा जी को हमने ज़मीन बेची थी, मैंने अपने जीजे का नाम करवाई, इसने वो भी बेच खाई। और ये मकान सारा मैंने दिया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी में से। ये अपने गांव में 3-4 साल हो गए जो वहीं रह रहा था ये। तो अब यहाँ कब छोड़ गए थे? वो तो पता नहीं रात को कौन छोड़ के गया इनको। तो कोर्ट में केस चल रहा है आपका? कोर्ट में केस चल रहा है जी, तलाक का भी चल आप भी रहा है। भाई हैं इनके? बड़ा भाई हूँ क्या जिसका। बात है, क्या मामला ऐसा जी, ये जो हमारा जीजा है ना जी, ये एक तो इन्होंने लोगों के पैसे खा रखे जी। मैं तो कम से कम 20 लाख खा रखा जी। गांव काछवे के अंदर हमने पंचायत करी, गांव का सरपंच का पता जी, 2 बार सरपंच ने बुलाया, तो इसने 10 लाख मतलब जी लोगों से ठा रखा। ये मुल्लाड़ा ने जो आज इनके साथ है जी, इन मुल्लाड़े के भी पैसे देने, जिसने सामने है जी एक शोरूम है उसके भी पैसे देने, डेयरी वाले के जी, पेट्रोल पंप वाले के पैसे बड़े भाई देने हैं। अब तो देखिए इस हालत में नहीं है, अगर आखिरी समय में इसको यहाँ पर रखा जाए, सेवा की जाए, क्या अब तक कितने दिन का मेहमान है? जमीन भी तो बेच खाई, वो पैसा कहाँ गया? सर मैं सुन तो लो बेटा, ऐसा सर हमने इसने ज़मीन बेची गांव की, इसने जो पैसा लिया सर हमने इससे प्यार से पूछा भी यू पैसा कहाँ लगा जो तूने ज़मीन बेची और जो तूने पैसा लिया कहाँ है ये? इनने सर एक बार भी नहीं बताया हमारे को, मतलब 10 बार हमने बैठ बैठ के बात पूछी भी जीजा जी बता जो तूने कर लिया, ज़मीन बेच खाया जी 2 कनाले बिना बताए। तो वो इसने ये नहीं पता जी वो मतलब कहाँ गया जी, 10 लाख 15 कितने भी 8.5 लाख की, 8.5 लाख ये नहीं पता वो कहाँ गया जी। 10 लाख वो कहाँ, ये अपने छोटे भाई को अनिल को पैसे देता जी, उसकी शादी नहीं सर, उसकी शादी के चक्कर में उसका काम चलाने के लिए जितने जिंदगी में सारा पैसा ये उसको देता रहा। वो यहाँ क्यों छोड़ गए अब? ऐसा सर वो ये चाहता है कि इन्हीं के बारे में मरे। अब इसने वहीं पे कच्छ, अच्छा यहाँ भी ये कसम जाता नहीं, वहाँ जाता नहीं में गए सर पंचायत में, वो कह रहे ये तो हमारे पास आता रहता है, इन्होंने भी पैसे देने जी 5 लोगों के भैया। हम पहले पैसे का विवाद होगा, लेकिन इस समय इस बीमारी से ग्रस्त है, इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं हमें इसका ध्यान जरूर रखना चाहेंगे। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? अब एक बार खाना, कम से कम आपका जो विवाद चल रहा है, इनके घर वालों को बुलाया गया है, पुलिस बैठ के कुछ भी हल निकालेगी, लेकिन कल सुबह से ये भूखे हैं तो कम कुछ ना कुछ खाने के लिए तो दिया जाएगा। मेरे वहाँ बैठे थे जी, मेरे यहाँ नहीं आए और न मैं खाना दिन जब तक मेरा मतलब फैसला इवेल कोर्ट में फैसला है, मेरे पर केस करा के भैया मैंने जार देकर मारेगी, इस करके मैंने नगर में बाड़ू थी जी और ना मैंने रोटी दिन, ये मेरे बात है। तो रोटी नहीं देंगे, रोटी पड़ोस के लोगों से कुछ खाने के लिए ले आए, फल फ्रूट ले आए, पुलिस खुद जो है उनको खिला देंगी, दे देंगी। कम से कम एक इंसानियत के नाते पड़ोस के लोगों से
फ्रूट पड़ा हो वो ला के दे दे, पुलिस उनको जो है दे देगी, आप ला के दे दीजिए कम से कम। पैरालिसिस ग्रस्त था, कल सुबह से भूखा प्यासा अपने पत्नी के घर के बाहर बैठा था। एक इंसानियत के नाते पड़ोसियों से अपील है कि कुछ खाने के लिए उनको दे दें, क्योंकि अब टेंशन वाली बात नहीं है, पुलिस मौके पर है। क्योंकि कल से आप डर रहे थे कि कल को अगर आप कुछ खाने के लिए देते हैं, अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो आपका नाम आ जाएगा, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पुलिस मौके पर है और कुछ खाने के लिए इनको जरूर दे दिया जाए। बहरहाल इनका मामला है वो परिवार का डिस्प्यूट है, परिवार उसको बैठकर पुलिस के साथ उसको निपटाया जाएगा, क्योंकि किसी के भी परिवार का मामला इस तरह से नहीं उलझना चाहिए, ना ही उसको इस तरह से मीडिया में दिखाना चाहिए। लेकिन ये एक जो बात थी वो बहुत ही गंभीर हो गई थी कि कल सुबह से एक बुजुर्ग जो पैरालिसिस ग्रस्त है, जो ठीक से चल फिर नहीं पाता है, वो अपनी पत्नी के घर के बाहर यहाँ पर बैठा था। और सबसे बड़ी शर्म की बात उनके भाइयों के लिए है, उनके माता पिता के लिए है, जिनके पास वह 2 से 3 साल से रह रहा था, और वो इनको यहाँ पर छोड़ गए। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम इस हालत में अगर यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से बैठकर अगर उनका समाधान या समझौता होता तभी इस चीज को उनको भी करना चाहिए था। और इस समय हरिकिशन जी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। हरिकिशन जी, पिता को भी कम से कम शर्म आनी चाहिए इस हालत में, वो यहाँ छोड़ गए। बुलाए हैं चौकी में, कल स्वयं फोन कर दिया नील को, और सरपंच को लेके आएगा, उनकी बिठाकर बातचीत कराएंगे। जो इंसानियत का फर्ज है उसको बिठा दिया अंदर, रोटी खवाने लग रहे हैं। जो जमीन बेची है ना सर, 1 किला सर, इन्हें 2 कनाल बेच की जमीन बेची, ठेका न लेने दिया अपने भाई से जी। हमारा हाँ जी, नहीं जी 6 कनाल है जी, बाकी 6 वो भी सर इन्हें 3 साल से ठेका लेने दिया। उसमें भी हमने सर स्टे लिया सर, और सारी जमीन जो इसका भाई है ना वही बोखा है सर, जो जमीन है। अब मेरी बहन को 3 साल से हम बैठे खुआ रहे हैं जी। ये तो जो हमने इसको तो नहीं खुआया सर, हम इसको वो जब हम अपनी बहन को खा सकते हैं या अपने घर के इसके तो खुआ सकते हैं, जो इसकी जमीन भी बेच रहे हैं और सारी जिंदगी इसकी कमाई भी खाई सर उन्होंने। तो ना तो इसके पास जमीन, ये अनपढ़ लड़की, इसको तो बर्तन थोड़ी साफ, ये बर्तन साफ करने आप देख सकते हैं कि चाय उनके लिए मंगवा दी गई है, खाने पीने के लिए खाना पीना ला रहे हैं यहीं से, जो है यहीं से बनवाई है, इनकी पत्नी के चाय बनवाई है। और किस तरह से उसके लोग हैं जो कल सुबह से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, अब इनको चाय पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पैरालिसिस ग्रस्त हैं, बीमार चल रहे हैं, काफ़ी समय से इनका डिस्प्यूट चल रहा है। हो सकता है कि कुछ गलतियां इन्होंने अपने समय में जरूर की हो, लेकिन इंसानियत के नाते फर्ज जरूर बनता है कि इस तरह से भूखा प्यासा तड़पने के लिए घर के बाहर बात की जाए। दोनों पक्षों को इसको बैठकर इंसानियत के नाते कम से कम इसका समाधान करना चाहिए, या तो इनके परिवार के लोग इनको लेकर जाएं। अगर इनकी पत्नी के साथ इनका डिस्प्यूट खत्म नहीं होता है तो बेशक वह यहां भी रह सकते हैं, लेकिन समाधान एक परिवार की तरह ही हो पाएगा। लेकिन अगर इस तरह की परेशानी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में ये शख्स आखिरकार कहां जाएगा। पड़ोसियों ने भी मदद की है, लेकिन अब इंसानियत के नाते इनकी पत्नी द्वारा भी जो है चाय जरूर बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। पुलिस ने, आपने देखा कि किस तरह से इस बुजुर्ग को उठाकर खुद इस महिला के घर पर उसको बिठाया, क्योंकि कल से धूप में वह सुबह से यहाँ पर बैठा हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं, बंसीलाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ किस तरह से निपटाया जाएगा इस मामले को? सर इसके पेरेंट्स बुला लिए, इसके बाप को, इसके भाइयों को, और इन तो अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम मौके पर पहुंची थी, पुलिस को जानकारी दी गई, पड़ोस के लोगों ने हमें जानकारी दी, और अब इनके परिवार के लोगों को बुलाया जाएगा। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो पैरालिसिस ग्रस्त है, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने भी इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया। शर्मसार करने वाली घटना कि किस तरह से अपनी इनकी पत्नी के घर के बाहर उनको कल सुबह छोड़ गए थे, किसी तरह का कोई पता नहीं किया। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इनके परिवार के लोगों को थाने में बुला लिया गया है ताकि दोनों पक्षों को बैठकर इस विवाद को खत्म किया जा सके। और लगातार आप सभी से अपील है कि इस तरह की घटना अगर आपके पड़ोस में होती है तो इंसानियत के नाते कम से कम आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस को जानकारी देनी चाहिए, मीडिया को जानकारी देनी चाहिए, और उस बुजुर्ग व्यक्ति अगर कोई इस तरह से घर के बाहर कल सुबह से भूखा प्यासा बैठा है तो उसको खाना भी जरूर देना चाहिए। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।